हर तरफ बस इलेक्ट्रिक वाहनों की ही बात हो रही है ना। ऐसा लगता है जैसे भविष्य आ गया है और वो बिजली से चल रहा है। हम सब रेंज की बात करते हैं, 0 से 100 की रफ्तार, बड़ी बड़ी टच स्क्रीन, ये सब बहुत रोमांचक है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आज हमारे पास इलेक्ट्रोवायरल नाम के क्रिएटर का एक छोटा सा ऑडियो स्क्रिप्ट है जो जो मुझे एक जासूसी कहानी जैसा लगा। ये उस छुपे हुए खतरे की तरफ इशारा करता है जो ईवी के सबसे आम काम में छिपा है, चार्जिंग। और ये एक ऐसे फिनोमेना की बात करता है जिसे कहते हैं आर्क फ्लैश। तो चलिए आज इसी की परतें खोलते हैं। ये अदृश्य दुश्मन आखिर है क्या? देखिए, ये विषय इसलिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें ईवी के ग्लैमर से हटाकर उसकी बुनियादी भौतिकी पर लाता है। हम स्मार्ट कारों और सॉफ्टवेयर की बातें करते हैं, लेकिन ये स्रोत हमें याद दिलाता है कि असली ड्रामा, सबसे ज्यादा जोखिम वाला जो पल है, वो शायद कार को प्लग में लगाने का वो सीधा सा फिजिकल काम ही है। यही वो जगह है जहां कच्ची शक्ति, मतलब रॉ पावर, मशीन से मिलती है। बिल्कुल। और शक्ति की बात चली है तो स्रोत का पहला सुराग 1 नंबर है, 150 किलोवाट। फास्ट चार्जर इतनी पावर देते हैं। अब ये सुनने में तो वो एक बहुत बड़ा नंबर लगता है, लेकिन मतलब असल जिंदगी में इसका क्या मतलब हुआ, कैसे समझे इसे? इसको ऐसे समझते हैं, एक सामान्य घर में जो सबसे पावरफुल एयर कंडीशनर होता है, हाँ, वो करीब 1.5 से 2 किलोवाट बिजली लेता है। ठीक है। अब आप कल्पना कीजिए कि एक फास्ट चार्जर एक साथ लगभग 75 से 100 एयर कंडीशनर चलाने जितनी पावर आपकी गाड़ी की बैटरी में भेज रहा है। वो भी एक पतली सी केबल से। 1 मिनट, 75 एयर कंडीशनर एक साथ? मेरे घर का तो मेन स्विच ही ट्रिप हो जाएगा। ये तो बहुत ही ज्यादा पावर है। और इतनी ऊर्जा जब एक जगह पर आती है तो जाहिर है कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो नतीजा भी बहुत बड़ा होगा। और स्रोत यही कहता है, वो इस बात पर जोर देता है कि जब इतना ज्यादा करंट बह रहा हो तो एक मामूली सी खराबी भी एक तुरंत धमाके का कारण बन सकती है। यहाँ हम किसी छोटी मोटी चिंगारी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक बहुत बड़े पैमाने पर ऊर्जा के अचानक हिंसक रिलीज की। और यहीं पर मामला वाकई दिलचस्प हो जाता है, और सच कहूं तो थोड़ा डरावना भी। स्रोत यहाँ एक शब्द का इस्तेमाल करता है जो सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, आर्क फ्लैश। मैंने ईवी के बारे में बात करते हुए ये शब्द पहले कभी नहीं सुना। ये आखिर है क्या? क्या ये बस एक बहुत बड़ी चिंगारी है? ये एक चिंगारी से कहीं ज्यादा है। देखिए, यहाँ दिलचस्प बात इसके पीछे का विज्ञान है। स्रोत इसे ऐसे बताता है, जब बिजली हवा को तोड़कर गैप पार करती है तो यह एक गर्म प्लाज्मा ब्लास्ट बनाती है। इससे समझने के लिए सोचिए, हवा आमतौर पर बिजली को रोकती है, वो एक इंसुलेटर है। लेकिन जब वोल्टेज बहुत ज्यादा हो और 2 कंडक्टरों के बीच एक छोटा सा गैप हो, जैसे कि एक ढीला प्लग। बिल्कुल जैसे एक ढीला प्लग, तो बिजली उस गैप को पार करने के लिए हवा को ही एक रास्ता बना लेती है। मतलब बिजली हवा में से कूद जाती है? कूदने से भी एक कदम आगे। अत्यधिक विद्युत दबाव के कारण हवा के अणु आयनाइज हो जाते हैं, मतलब वो टूटकर चार्ज हो जाते हैं। हवा खुद एक कंडक्टर बन जाती है और इस प्रक्रिया में प्लाज्मा बनता है, पदार्थ की चौथी अवस्था। और यही प्लाज्मा एक जबरदस्त धमाके के साथ रोशनी और गर्मी के रूप में बाहर निकलता है। इसी को आर्क फ्लैश कहते हैं। ये सीधे तौर पर उस 150 किलोवाट की पावर और इस खास खतरे को जोड़ता है। और गर्मी की बात करें तो स्रोत में जो आंकड़ा दिया है वो सच में होश उड़ाने वाला है, 19,000 डिग्री सेल्सियस तक। इसको समझने के लिए सूरज की सतह का तापमान भी सिर्फ 5,500 डिग्री सेल्सियस होता है। ये सूरज की सतह से 3 गुना से भी ज्यादा गर्म है। इतनी गर्मी तो किसी भी धातु को तुरंत भाप बना सकती है। बिल्कुल, ये उस ऊर्जा की तीव्रता को दिखाता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये सिर्फ गर्मी नहीं है, ये एक विस्फोट है। ये अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को पिघला सकता है, जला सकता है और एक जोरदार धमाका भी कर सकता है जो लोगों को दूर फेंक दे। ठीक है, तो 19,000 डिग्री का प्लाज्मा ब्लास्ट, ये वाकई भयानक है। पर यकीनन ऐसा हर रोज तो नहीं होता होगा। इसे किसी चीज से शुरू होना चाहिए, कोई गलती। स्रोत असल दुनिया के कौन से आम कारणों की ओर इशारा करता है? मतलब लोगों को असल में किस चीज पर नजर रखनी चाहिए? स्रोत 3 मुख्य वजह बताता है और ये सभी बहुत ही आम लगने वाली चीजें हैं। पहला है ढीला कनेक्टर। एक ढीला कनेक्टर? मतलब अगर प्लग ठीक से क्लिक करके ना लगा हो? ये तो बहुत मामूली सी बात लगती है। इससे इतना बड़ा धमाका कैसे हो सकता है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये मामूली बात नहीं है। तकनीकी रूप से एक ढीला कनेक्टर
ही बिजली को कूदने के लिए वो जरूरी गैप या खाली जगह बनाता है। जब कनेक्टर पूरी तरह से टाइट नहीं होता तो बिजली को अपना सर्किट पूरा करने के लिए हवा के उस छोटे से गैप को पार करना पड़ता है, और 150 किलोवाट की पावर के साथ वही गैप आर्क फ्लैश के लिए एक लॉन्च पैड बन जाता है। लेकिन क्या आजकल के चार्जर इतने एडवांस नहीं होते कि वो इसे रोक सकें? मैं तो सोचता था कि ये सब वेदर प्रूफ और फूल प्रूफ होते हैं। तो क्या स्रोत ये कह रहा है कि सर्टिफाइड आधुनिक उपकरण भी ऐसी हालत में फेल हो सकते हैं? हाँ, और इसकी वजह है टूट फूट और घिसाव। सोचिए, एक पब्लिक चार्जिंग स्टेशन का कनेक्टर जिसे दिन में दर्जनों लोग इस्तेमाल करते हैं, कोई उसे जमीन पर गिरा देता है, कोई उसे ठीक से नहीं लगाता। समय के साथ उसके अंदर के पिन ढीले पड़ सकते हैं या खराब हो सकते हैं। तो भले ही डिजाइन फूल प्रूफ हो, लेकिन असल दुनिया का इस्तेमाल उसे जोखिम भरा बना सकता है। ये बात समझ में आती है। और दूसरा कारण क्या बताया गया है? दूसरा कारण है क्षतिग्रस्त केबल। ये हम सबको बहुत प्रभावित करता है। सोचिए, हम घर पर अपने चार्जिंग केबल के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। वो जमीन पर पड़ी रहती है, कभी-कभी गाड़ी का पहिया उसके ऊपर से गुजर जाता है, हम उसे मोड़कर कहीं रख देते हैं। समय के साथ केबल का बाहरी इंसुलेशन कमजोर हो सकता है या कट सकता है। सच कहूं तो ये सुनकर मुझे अपने गैरेज में पड़े केबल की चिंता हो गई। हम इन चीजों को बहुत हल्के में लेते हैं। अगर इंसुलेशन कट गया तो क्या होगा? अगर इंसुलेशन कहीं से कट गया तो अंदर की तारें बाहर के संपर्क में आ सकती हैं। अगर वो कटी हुई जगह किसी धातु की चीज के पास आती है, जैसे कार की बॉडी या कोई गीली सतह, तो करंट को बाहर निकलने का एक शॉर्टकट मिल जाता है, और नतीजा फिर से एक आर्क फ्लैश का खतरा। ठीक है, ढीला कनेक्टर और कटी हुई केबल। और तीसरा कारण? नमी। स्रोत कहता है कि गीले हाथों से या गीली जगह पर चार्ज न करें। ये तो हमें बचपन से सिखाया जाता है, पर यहाँ इसका क्या खास मतलब है? यहाँ ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। सूखी हवा बिजली के लिए एक अच्छा इंसुलेटर है, लेकिन जब हवा में नमी होती है तो पानी के कण हवा के प्रतिरोध को कम कर देते हैं। इससे बिजली के लिए हवा को तोड़कर उस गैप को पार करना बहुत बहुत आसान हो जाता है। ये तो दिलचस्प है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पानी खुद कंडक्टर बन रहा है, बल्कि वो हवा को बिजली के लिए एक आसान रास्ता बना रहा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर बारिश नहीं भी हो रही लेकिन मौसम में बहुत नमी है या कोहरा है, तो भी चार्जिंग करना सैद्धांतिक रूप से ज्यादा जोखिम भरा हो सकता है? बिल्कुल, यही इस स्रोत का सूक्ष्म बिंदु है। ये सिर्फ सीधे पानी के संपर्क में आने की बात नहीं है। ये उन स्थितियों के बारे में है जो आर्क के बनने को आसान बनाती हैं, और उच्च आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी निश्चित रूप से उनमें से एक है। ये छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जब इतनी ज्यादा पावर शामिल हो तो उनका असर बहुत बड़ा हो सकता है। अब हमारे पास ट्रिगर भी है और हथियार भी। इसका अंतिम नतीजा क्या है? स्रोत परफेक्ट फायर ट्रायंगल जैसे एक वाक्यांश का उपयोग करता है, जो बैटरी और उच्च करंट के मिलने से बनता है। ये क्या है? देखिए, आग लगने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है: ईंधन, ऑक्सीजन और गर्मी। ईवी के मामले में बैटरी के अंदर मौजूद लिथियम और दूसरे रसायन ईंधन का काम करते हैं। ऑक्सीजन हवा में होती ही है, और जैसा कि हमने अभी चर्चा की, एक आर्क फ्लैश 19,000 डिग्री सेल्सियस तक की जबरदस्त गर्मी पैदा कर सकता है, जो आग शुरू करने के लिए काफी से भी ज्यादा है। तो जैसे ही आर्क फ्लैश होता है, आग लगने के लिए जरूरी तीनों चीजें एक ही जगह पर एक ही समय में मिल जाती हैं। सही कहा। और यहीं पर स्रोत थर्मल रनअवे का जिक्र करता है। ये शब्द मैंने पहले भी सुना है, और ये हमेशा ही किसी खतरनाक संदर्भ में होता है। ये कैसे शुरू होता है? थर्मल रनअवे एक बहुत ही खतरनाक चेन रिएक्शन है। इसे ऐसे समझिए जैसे डोमिनोज गिर रहे हों, लेकिन आग के साथ। जब लिथियम आयन बैटरी को किसी बाहरी स्रोत से बहुत ज्यादा गर्मी मिलती है, जैसे कि एक आर्क फ्लैश से, तो बैटरी के अंदर एक सेल में रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। ये प्रतिक्रिया और गर्मी पैदा करती है, जो बगल वाले सेल को गर्म करती है। फिर वो सेल भी वैसी ही प्रतिक्रिया शुरू कर देता है। ये सिलसिला सेकंडों में पूरी बैटरी में फैल जाता है। हर सेल अपनी ऊर्जा बहुत तेजी से छोड़ता है, जिससे बैटरी फूल सकती है, फट सकती है और उसमें भयानक आग लग सकती है। जी, मैंने सुना है कि लिथियम बैटरी की आग को बुझाना बहुत मुश्किल होता है। वो कर रखना पड़ता है ताकि ये दोबारा ना जले। और आर्क फ्लैश वो चिंगारी हो सकती है जो इस पूरी विनाशकारी प्रक्रिया को शुरू कर दे। ये सब जानना वाकई सोवरिंग है। तो इन सब बातों का मतलब क्या है?
इसका मकसद डराना नहीं बल्कि जागरूकता फैलाना है। तो चलिए चर्चा को व्यावहारिक सलाह की ओर ले जाते हैं। स्रोत ने इससे बचने के लिए कुछ सीधी और स्पष्ट सुरक्षा युक्तियां दी हैं। ये सिर्फ एक सूची नहीं है बल्कि एक मानसिकता में बदलाव का आह्वान है। बिल्कुल। पहली सलाह है, गीले हाथों से या गीली जगह पर चार्जिंग ना करें। ये सीधे नमी के खतरे को कम करता है। दूसरी, क्षतिग्रस्त या टूटे हुए केबल के इस्तेमाल से बचें। चार्ज करने से पहले केबल और कनेक्टर पर एक नज़र डालना एक आदत बना लेनी चाहिए। तीसरी, कभी भी ढीले प्लग का उपयोग न करें। अगर कनेक्टर ठीक से फिट नहीं हो रहा या ढीला महसूस हो रहा है तो उस चार्जर का इस्तेमाल न करें, रिपोर्ट करें। और चौथी और सबसे महत्वपूर्ण, अगर बैटरी से किसी तरह की अजीब गंध आए या वो असामान्य रूप से गर्म महसूस हो तो तुरंत चार्जिंग बंद कर दें और गाड़ी से दूर हो जाएं। जी बिल्कुल। ये बातें कॉमन सेंस जैसी लगती हैं, लेकिन हम रोजमर्रा की जिंदगी में लापरवाह हो जाते हैं। हम गीले हाथों से अपना फोन चार्ज पर लगा देते हैं और कुछ नहीं होता। और यहीं पर मानसिक जाल है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि एक औसत ईवी उपयोगकर्ता इन जोखिमों के बारे में कितना जागरूक है। हम कार चार्ज करने को फोन चार्ज करने के बराबर मान लेते हैं, लेकिन ऊर्जा का स्तर बिल्कुल अलग है। एक फोन चार्जर 5 वॉट का होता है, एक फास्ट चार्जर 1,50,000 वॉट का। दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार करना ही खतरे को न्योता देना है। ये स्रोत असल में उपयोगकर्ता की मानसिकता में एक बुनियादी बदलाव की वकालत कर रहा है। यही तो कुंजी है ना। हमारी आदतें अभी तक तकनीक की शक्ति के साथ तालमेल नहीं बिठा पाई हैं। हमारी मानसिकता एक फोन उपयोगकर्ता की है, लेकिन हमारे हाथ में एक औद्योगिक प्लांट का स्विच है। सही कहा। हमें इसे फोन चार्ज करने जैसा नहीं बल्कि गैस स्टेशन पर पेट्रोल भरने जैसा समझना होगा। हम गैस पंप के पास धूम्रपान नहीं करते, हम इंजन बंद कर देते हैं क्योंकि हमें खतरों के बारे में सिखाया गया है। ईवी चार्जिंग के लिए भी हमें वैसी ही सम्मान और सावधानी की मानसिकता विकसित करने की जरूरत है। तो इस पूरी चर्चा का सार ये है कि ईवी क्रांति शक्तिशाली है, रोमांचक है, लेकिन जैसा कि इलेक्ट्रोवायरल का ये स्रोत हमें याद दिलाता है, इस शक्ति के साथ सम्मान और जागरूकता की भी जरूरत है। असली सुरक्षा सिर्फ कार की एडवांस टेक्नोलॉजी में नहीं है, बल्कि उपयोगकर्ता की अपनी समझदारी और सावधानी में है। मैं इसमें एक अंतिम विचार जोड़ना चाहूंगी। ईवी पर होने वाली ज्यादातर बातचीत अक्सर बैटरी लाइफ, रेंज और देश में कितने चार्जिंग स्टेशन हैं इन पर केंद्रित होती है। यह स्रोत हमारा ध्यान वापस उस सबसे बुनियादी फिजिकल कनेक्शन बिंदु पर लाता है, यानी प्लग और केबल। यह वो जगह है जहां भारी मात्रा में ऊर्जा का हस्तांतरण होता है और शायद यहीं पर सबसे बड़ा लेकिन अदृश्य जोखिम छिपा हो सकता है। यह तकनीक और इंसान के बीच का इंटरफेस है और इसे कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और इसी के साथ हम श्रोताओं के लिए एक विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। जैसे जैसे हमारे शहरों और हाईवे पर चार्जिंग स्टेशन और भी आम होते जाएंगे, तो इसका समाधान क्या है? क्या हमें चार्जिंग की प्रक्रिया को उतना ही ध्यान देने योग्य मानना चाहिए जितना कि हम गैस स्टेशन पर पेट्रोल भरना मानते हैं, जहां खतरों के बारे में हम जानते हैं और सावधान रहते हैं? या क्या तकनीक को भविष्य में इतना स्मार्ट हो जाना चाहिए कि वह इन सभी मानवीय गलतियों की कोई गुंजाइश ही न छोड़े और हमें खुद से बचाए? इलेक्ट्रोवायरल, आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ज्ञान परिवार। हमारा मिशन सिंपल है, ज्ञान हर किसी का अधिकार है। हम पूरे भारत में सही हाई क्वालिटी टेक्निकल नॉलेज पहुंचा रहे हैं। आप सिर्फ सब्सक्राइबर नहीं, इस ज्ञान क्रांति का हिस्सा है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि ये ज्ञान उन लोगों तक पहुंच सके जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।